ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप मांगलिक हैं तो आप क्या उपाय कर सकते हैं और इससे जुड़ी कुछ बातें। मांगलिक ये ऐसा शब्द है जो भारत में बच्चों के जन्म के बाद बनाई जाने वाली कुंडली के दौरान पता किया जा सकता है। मांगलिक होने का अर्थ होता है कि जीवन भर के लिए मुश्किलों का सामना करना। जी नहीं, ऐसा सच नहीं है। खास तौर पर शादी की राह में तो ये मंगल दोष हिमालय पर्वत की तरह खड़ा हो जाता है। मंगल दोष कुंडली में है तो आपके विवाह में तमाम तरीके की बाधाएं आती हैं। क्या ये सच है? जी नहीं, ऐसा भी सच नहीं है। तो आइए जानते हैं कि मांगलिक का अर्थ क्या होता है और मांगलिक दोष क्या होता है और मांगलिक दोष निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। मान्यताओं के अनुसार लड़का या लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष हो तो उनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। शादी के बाद जीवन बहुत कठिन हो सकता है। दोनों में से किसी की एक मृत्यु तक हो सकती है, यह तक पंडित बता देते हैं, जो कि एकदम सही नहीं है। अगर हम बात करें मंगल दोष, लड़की या लड़की की कुंडली में किसी जानवर या पेड़ से शादी कराने की भी परंपरा बताई गई है, जिससे मंगल दोष खत्म हो जाता है। आपको टॉयलेट एक प्रेम कथा का वो सीन याद होगा जहां अक्षय कुमार की शादी भैंस से कराई जाती है। कुंडली में मंगल दोष के कारण ही उनकी शादी में तमाम गड़बड़ियां हुई थीं, लेकिन असल ज़िंदगी में अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता। अगर हम असल ज़िंदगी की बात करें तो मंगल दोष अगर आंशिक है या मंगल दोष पूर्ण है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार होगा। तो आइए जानते हैं क्या है मंगल दोष। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस भी आदमी की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में स्थित होगा वह मांगलिक बताया जाएगा। मांगलिक अगर हम बात करें तो यह जो ग्रह होता है वैसे पापी ग्रह माना जाता है मंगल। ज्योतिष में इस ग्रह की स्थिति बहुत ही एक तरीके से महत्वपूर्ण बताई गई है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक इसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। रोजगार की बात करें या भाई बहन की बात करें या आपकी जिंदगी में जो भी दिक्कतें आती हैं उसकी बात करें तो मंगल ग्रह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक से ही किया जाना चाहिए, ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। मान्यता है कि मांगलिक का विवाह अगर कोई अमांगलिक व्यक्ति से कर दिया जाए तो काफ़ी दिक्कतें और परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे में दोनों की या तो तबीयत खराब हो सकती है या आर्थिक नुकसान हो सकता है, लेकिन बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे मृत्यु तक होती है और वैवाहिक जीवन में काफ़ी कष्ट आ सकते हैं। मांगलिक लोगों की शादी में इसलिए देर होती है क्योंकि उनके अनुसार जीवन साथी उनका ढूंढने में समय लगता है। मांगलिक व्यक्ति बहुत ही स्पष्ट विचारधारा के माने जाते हैं। ये बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं, बातों को एक तरीके से अपनी घुमा फिराकर ये बता सकते हैं आपको और आपको कन्विंस भी कर देते हैं। ऐसे लोग ये काफ़ी ताकतवर होते हैं, भावनाओं में बिल्कुल भी जल्दी नहीं बहते। ऐसे ही लोग होते हैं जो कि ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं और आगे तक पहुंचते हैं। हाँ, उनकी शादी में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि मांगलिक दोष थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मांगलिक दोष होने के कारण उनकी ज़िंदगी एकदम बेकार हो जाती है। यह कहना एकदम गलत है। अगर हम मिथक की बात करें तो कई बार ये भी कहते हुए सुना जाता है कि आप मंगलवार को पैदा हुए हो तो आप पक्का मांगलिक हैं। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। यदि आप मांगलिक हैं तो पहले किसी पेड़ या जानवर से शादी करनी होगी, ऐसा भी सच नहीं है। काफ़ी सारे अलग अलग उपाय होते हैं जो हम आपको दूसरे वीडियो में बता चुके हैं कि मांगलिक दोष क्या होता है और किस प्रकार आप उनके उपाय कर सकते हैं। साथ ही हम अगर दोष दूर करने की बात करें या निवारण करने की बात करें तो जैसे हनुमान जी मंगल के भगवान हैं और इनको सिंदूर अर्पण करने की परंपरा चली आती है, इसी कारण से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मंगल ग्रह शांत होता है। इसके अलावा मसूर की दाल, शहद को पानी में बहाने से भी लाभ मिलता है, या फिर आप लोग मांगलिक व्यक्ति को हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय का पाठ या गायत्री मंत्रों का जाप करना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसा नहीं करते हैं, जिससे मंगल का प्रकोप उनके ऊपर बढ़ता जाता है। आप लोग मूंगा भी धारण कर सकते हैं अगर आपके कुंडली में मांगलिक दोष है, मगर आप किसी अच्छे ज्योतिष को दिखा के ही मूंगा धारण करिए।
अंधविश्वास की दुनिया में गोते लगाने से पहले अपने दिमाग को आप लोग खोल लें और समझ बूझ कर इन उपायों को अवश्य करें। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि कोई आपको डराने की कोशिश करे कि आपका मांगलिक दोष है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो सब बातें गलत है और भ्रम है। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, खासकर अगर आप अष्टमंगली हैं, तो कहते हैं बहुत ही बुरा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग काफ़ी बार बहुत लकी माने जाते हैं, जो अपनी जीवन में काफ़ी एक तरीके से तरक्की को प्राप्त करते हैं और काफ़ी ऊंचाइयों तक जाते हैं। और ऐसे ही लोग होते हैं जो जीवन में आगे बढ़ते हैं। मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ, लेकिन ज्योतिष शास्त्र हमारे सनातन धर्म के अनुसार मांगलिक दोष होता है। उस दोष का देखा जाता है हर कुंडली के हिसाब से कि किस प्रकार आपको, किस प्रकार क्या क्या उपाय, क्या क्या पूजा पाठ करनी है जिससे मांगलिक दोष का निवारण हो। शादी कराने से पहले भी मंगल दोष को देखा जाना चाहिए कि आपकी कुंडली में क्या बहुत अधिक मात्रा में मंगल दोष है, क्या आप अष्टमंगली हैं, या आपके मंगल 12वें भाव में है या चौथे भाव में कहाँ बैठा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद आप राय ले सकते हैं किसी अच्छे ज्योतिष के द्वारा और फिर उपाय कर सकते हैं। क्योंकि ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की भी शादी हुई, एक मांगलिक है तो दूसरा नहीं है, लेकिन उनको तो कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उपाय कराए हुए थे पहले। तो ऐसा कहना भ्रम है कि मांगलिक दोष है तो बहुत बुरा होगा। जी नहीं, मांगलिक दोष है तो बहुत ही अच्छा भी हो सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।